अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद वर्मा जी, जय हिंद। आवाज जा रही है क्लियर? जय हिंद, जय हिंद। आइए, आज हमारी नई टॉपिक स्टार्ट है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। इसमें कुछ टर्मोलॉजी है, कुछ शब्द हैं जिनको हमको समझना है और फर्दर फिर इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो चलिए बच्चों को जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आके जुड़ जाइए। आइए शुरुआत करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि जब टोटल आउटकम्स, the set of all possible outcomes in a random experiment is called sample space, associated with it and generally denoted by capital S। जैसे अगर एक डाइस को आप थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो आपके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा है तो आप कहेंगे सर 1 भी आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 या 6। यही हो गया। एक डाइस को आप रोल्ड करेंगे यानी कि फेंकेंगे तो आपको आउटकम्स क्या क्या मिलेगा, ये इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। अब जैसे कह रहा है कि इफ 2 कॉइन्स, अगर 2 सिक्का को थ्रो करते हैं लग एक साथ, तब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो देखिए, जब 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे, हो सकता है दोनों पे हेड आए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। तो आप कहेंगे सर आउटकम्स क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, जब 2 कॉइन को एक साथ करेंगे। और इसमें ये हो जाएगा टोटल आउटकम्स 6। अब जैसे 2 डाइस को आप रोल्ड करेंगे, रोल्ड, तो जो सैंपल स्पेस होगा, हो सकता है दोनों पे 1 आए, 1 पे पहले पे 1 दूसरे पे 2, तो 1 का क्या हो जाएगा 6, 1 का 6 तक आएगा, फिर 2 से स्टार्ट होगा, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 6, फिर डॉट डॉट आपका 6 का 1, फिर 6 का 2, ये हो जाएगा 6 का 6 के साथ, यानी कि टोटल आउटकम्स हो जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब 36। ठीक, मॉडल पेपर सॉल्व होगा अनुराग, सॉल्व होगा। अभी 25-25 क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहे हैं, तो फिर हम लोग मैराथन क्लास लेकर आएंगे। ठीक, एक बार वीरेंद्र सर कोऑर्डिनेटर साहब का नंबर होगा, कोऑर्डिनेटर सर का, उनसे एक बार आप लोग बात करिए। रिधि राज, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, तो उनसे एक बार आप लोग बात कर लीजिएगा। चलिए पहले यहां तक कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करिए। चलिए, तो अब यहां पे देखिए एक नोट बनाइए। इधर देखिए, आप एक यन क्वाइन को अगर आप एक साथ टॉस करते हैं, टॉस, तो टोटल आउटकम्स ये हो जाएगा 2 की पावर यन। अगर आप यन डाइस को आर रोल्ड, तो टोटल आउटकम्स आप कहेंगे 6 की पावर यन। आप यन डाइस को एक बार रोल्ड करिए,
या एक डाइस को n टाइम्स रोल के। इस सैंपल स्पेस सेम रहेगा। ठीक, एक क्वाइन को एक बार टॉस करिए, n क्वाइन को एक बार टॉस करिए या एक क्वाइन को n टाइम्स। टोटल आउटकम्स होगा 2 की पावर n। पहले यहां तक आप लोग कॉपी करिए बहुत इत्मीनान के साथ, घबराने की। वर्मा घबराओ मत यार, आप बढ़िया स्कॉलर हो, अच्छा कर लोगे, ठीक है। घबराइए मत, बहुत बढ़िया होगा। ठीक, चलो इधर देखो सभी लोग। इवेंट्स का मतलब ये होता है घटनाएं। ये क्या होता है? ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। किसी तरह एक डाइस को आपने थ्रो किया तो इवेंट नंबर आने का इवेंट, तो एक क्या हो जाएगा 2 4 6, 8 नंबर आने का 1 3 5। मतलब एक तरह से दूसरा समझिए कि जो आप चाहते हैं फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल फेवरेबल इवेंट्स का मतलब ये होता है कि जो आप चाहते हैं, जिसे हमने कहा एक डाइस को रोल किया गया, प्राइम नंबर का कलेक्शन 2 3 5। ठीक, आइए ऋषभ भाई, जैसे हमने कहा ऑड नंबर, आप कहेंगे 1 3 5। जैसे हमने कहा इवेंट नंबर, थोड़ा सा अभी सभी लोग ध्यान समझिए। तो आपने लिखा कि सर 2 4 6। जैसे हमने कहा कि डाइस को आपने रोल्ड किया मोर देन 3, यानी 3 से ज्यादा, 4 5 6। ठीक, ऋषभ भाई प्लीज, इस टाइप की चीजें हैं, इसको आप पहले कॉपी करें। ठीक, चलिए इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट्स। आइए अब अगला देखिए, सिंपल इवेंट्स। सिंपल इवेंट्स का मतलब व्हेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन इवेंट्स देन इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट्स। जैसे इन बाइसिंग ए क्वाइन अपेयरिंग ऑफ हेड और टेल इज ए सिंपल इवेंट्स। मतलब सरल घटनाएं किसको बोलते हैं? सिंपल इवेंट्स का मतलब होता है सरल घटनाएं। सरल घटनाएं का मतलब ये होता है कि व्हेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन इवेंट्स, जहां पे सिर्फ एक इवेंट्स हो। जैसे आपने एक क्वाइन को आपने टॉस किया, ये क्या है? एक क्वाइन पे एक तरफ हेड रहेगा, एक तरफ आपका टेल रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट, इवेंट हैविंग मोर देन वन एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो। दे थ्रोइंग एक डाइस व्हेन इवेंट्स ऑफ गेटिंग एंड ऑड नंबर इज ए कंपाउंड इवेंट। ठीक, जैसे आपने एक डाइस को रोल्ड किया, फेंका, तो हमने कहा ऑड नंबर का जो कलेक्शन है एक क्या हो जाएगा? कंपाउंड इवेंट्स हो जाएगा। दिस इज नोन एज कंपाउंड। ठीक, इवेंट्स ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ फ्रॉम वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कॉर्ड्स इज ए कंपाउंड इवेंट्स।
बिकॉज दिस इवेंट्स हैपन इफ एनी वन ऑफ द फोर किंग अपेयरिंग इन द ड्रॉ। कह रहा है कि अगर आप 52 ताश के पत्ते को फेंटते हैं, सफरिंग करते हैं, सफर्ड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक कंपाउंड इवेंट्स में आएगा। अर्थमेटिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कह रहा प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन कैसे हम लोग डिफाइंड करेंगे। लेट यस बी द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड लेट ई बी द सबसेट ऑफ यस रिप्रेजेंटिंग एन इवेंट्स, then the probability of E is number of elements in E upon number of elements in S, ns अपन इतना probability of yes 1 होगा, probability of P 0 से 1 के बीच में होगा। इधर देखिए ये कह रहा कि probability क्या होती है, probability को प्यारे बच्चों P से डिनोट करते हैं। probability P बराबर होता है number of favorable events अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी में देखिए अगर मान लीजिए यानी कि जो आप चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी नंबर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 से बड़ी और 1 के बराबर उससे छोटी होती है। एक इसकी पॉसिबल जो संभव घटना है, इम्पॉसिबल असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करिए। ठीक, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखिए मैथमेटिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इफ ए इवेंट ए, अगर कोई घटना को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट किए, हैपनिंग इन ए वे, एक तरीके से एक घटनाएं घटित हो सकती हैं, एंड फॉल्स बी, और बी तरीके से नहीं हो सकती, देन तब प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक, तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मतलब जो घटनाएं हो इन इवेंट्स, यानी इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, बराबर हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी, और यही हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग मतलब उसकी क्या प्रायिकता होगी, जो घटनाएं घटित न हो, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता क्या होगी, जो घटना घटित न हो। ये हो जाएगा आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग को हम लोग डिनोट कर देंगे ए डैश से। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बी अपॉन ए प्लस बी। अब घटित होने वाली प्रोबेबिलिटी को आपने डिनोट किया पीई से, ये हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना को घटित होना और नहीं घटना दोनों का सम अब यहां पे ऐड करेंगे तो 1 आता है। ठीक, चलिए यहां तक आप लोग कॉपी करिए। चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आपको नोट करना बहुत जरूरी है कि अब किसी इवेंट्स के होने की घटनाएं पी है और न होने की घटनाएं क्यू हैं, तो इन दोनों का सम हमेशा 1 होगा। अगर P बराबर लिखेंगे तो 1 माइनस क्यू, और तीसरा Q बराबर हो 1 माइनस पी। चलिए, वही बात यहां पे लिखा है, add in favor of n events the number of favorable events upon number of unfavorable events a upon b। कह रहा add in favor of events, अगर add के रिस्पेक्ट में odds in favor of odd in favor of n events की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a बाई बी। ऑड इन अगेंस्ट फेवर ऑफ एन इवेंट्स, ऑड इन अगेंस्ट इसके विपरीत एन इवेंट्स, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ अनफेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल, तो ये बी बाई ए हो जाएगा। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि करा आड इन फेवर ऑफ एन इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स, जो आप नहीं चाहते, इनका ये रेशियो हो जाएगा। और कर रहा है ऑड इन अगेंस्ट, तो बी बाई ए होगा, अगेंस्ट कहेगा तो बी बाई ए, फेवर कहेगा तो ए बाई ए। ये दो बात आप नोट करिए। जल्दी नोट करिए, सभी लोग जल्दी नोट करें। चलिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग मिस न करिए, ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। कह रहा है कि इफ द आर्ट अगेंस्ट एंड फेवर इवेंट्स ई आर टू 5 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट्स तो 5/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग 2/7। ये कह रहा है कि अगर ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/5, कर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ये हो जाएगा 5/527। ठीक, और कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ये हो जाएगा आपका 2/7। ठीक, जल्दी जल्दी कॉपी करिए, कॉपी करिए प्रोबेबिलिटी, इसके बाद स्टैटिक्स, आपके टॉपिक जल्दी से हम सोच रहे हैं कवर हो जाए, ताकि फिर फार्मूला वगैरह कुछ रिवाइज कर दिया जाए। ठीक है, फिर मैराथन क्लास आपके इसमें स्टार्ट हो जाएगी।
चलिए, सर्टेन इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी घटना है, इफ द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज सर्टेन एंड देयर इज नो चांस ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट्स, दैट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट्स। फॉर सर्टेन इवेंट्स, कर सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती। इन द थ्रोइंग ए डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इज ए सर्टेन नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर्टेन इवेंट्स का मतलब ये होता है, सर्टेन इवेंट मतलब ये होता है कि जो सर्टेन प्रोबेबिलिटी हो जाए, जिसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सर्टेन इवेंट्स बोलेंगे। इम्पॉसिबल इवेंट्स, असंभव घटना। इम्पॉसिबल इवेंट्स का मतलब होता है असंभव घटना। इफ एन इवेंट्स इन इम्पॉसिबल देन देयर इज नॉट ए हैपनिंग सर्टेन। तो इसमें इसके घटित होने की कोई सर्टेन मतलब कोई श्योर नहीं है। इफ इज इम्पॉसिबल इवेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0 होगी। अगर ई इम्पॉसिबल इवेंट्स है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0 होगी, और इसके न होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। ठीक, ये यहाँ पे मेंशन किया। इफ द 4 डाइस आर थ्रोन टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इसका सम 25 हो ऑन दिस डाइस इज एन इम्पॉसिबल because maximum number of appearing on the dice is 6, so their maximum value is 24, all the 6। impossible events का मतलब क्या होता है? असंभव घटना। जैसे हमने कहा कि 4 डाइस है, ये 4 डाइस है पासा, अगर आपने इसको रोल्ड किया, इसका मैक्सिमम जो सम आएगा वो 24 होगा। हम कह रहे हैं इसकी मैक्सिमम सम 25 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आप कहेंगे सर इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इम्पॉसिबल इवेंट से 0। क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट्स, और उसका क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो इम्पॉसिबल, जैसे हमने कहा एक कॉइन को आपने टॉस किया, जैसे हमने कहा इम्पॉसिबल असंभव घटना है कि जैसे हमने कहा एक कॉइन को आपने टॉस किया, तो हमने कहा हेड एंड टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी, आप कहेंगे इम्पॉसिबल 0। जैसे हमने कहा एक डाइस को आपने रोल्ड किया, जैसे हमने कहा एक डाइस आर रोल्ड, तो हमने कहा कि 7 होने की प्रोबेबिलिटी, आप कहेंगे 0, इम्पॉसिबल। जैसे हमने कहा 8 होने की प्रोबेबिलिटी, आप कहेंगे 0। हमने जैसे कहा 0 होने की प्रोबेबिलिटी, आप कहेंगे 0। ये क्या है? इम्पॉसिबल। ठीक, चलिए कॉपी करिए। ये सब क्या है? इम्पॉसिबल। जल्दी नोट करिए प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आता है,
और स्टैटिक से भी 8 से, दोनों मिला के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इसको आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते, इसको बहुत फोकस करना पड़ेगा इस पे आपको। इसलिए सारे बच्चे जो लाइव अभी जुड़े थे निकल गए हैं, सभी लोग लाइव आ जाइए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। चलिए जल्दी इसको कॉपी करिए, कॉपी करिए, जल्दी नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी नोट करिए। जल्दी नोट करिए प्यारे बच्चों, जल्दी। चलिए, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स मतलब असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होगी, दिमाग में रखिएगा। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है टू इवेंट्स आर साइड टू बी कंप्लीमेंट्री इवेंट्स इफ देयर इज नो एलिमेंट्स कॉमन इन इवेंट्स, जहां पे कोई भी उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ घटना न हो। Them form a sample space when take together, जब साथ साथ है। जब साथ साथ हैं। ठीक। इन throwing a dice events of getting n odd numbers and even events of getting n even numbers are complementary। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी इवेंट्स कॉमन ना हो। जैसे आपने एक डाइस को रोल्ड किया तो सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6। हमने कहा ऑड एंड इवन नंबर, आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा 5। जैसे हमने आपको कहा एक क्वाइन को आपने टॉस किया, सिक्का को उछाला, हमने कहा हेड और टेल, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। ये सब क्या है, ये सब घटनाएं क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्वालिफाई नहीं, आप कम से कम 70 क्वेश्चन कर लेंगे, समझ पाए अनुराग वर्मा? कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन कर लेंगे बहुत आसानी से। अगर आपने प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट, डिफरेंशिएशन कर लिया तो बहुत बढ़िया से। चलिए, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी घटनाएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे आपने एक डाइस को रोल्ड किया है तो ऑड और इवन नंबर आने की, ऑड और इवन नंबर दोनों क्या होगा, 5 होगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। एक क्वाइन को आपने उछाला, हेड और टेल आए 5, ये दोनों घटनाएं क्या हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती। अब यहां पे एक नोट करके एक बात और लिखेंगे कि जो कंप्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं
इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये हमेशा 0 होती है। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो अगर कहीं भी अनुराग वर्मा आपको अरे बहुत बढ़िया से हो गया यार, टॉप लिस्ट में रहेगा। मैथ में कम से कम 300 में 250 प्लस नंबर आएगा। हम बताएंगे ना कैसे कैसे सारी चीजें करना है, कौन कौन से क्वेश्चन लगाना है, कैसे कॉन्सेप्ट को करना है। डेफिनेटली आप कम से कम 300 में 250 नंबर, 250 प्लस। अब उस टाइप की भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आप कैसे 300 में 250 प्लस नंबर कैसे गेन करें, 200 प्लस कैसे गेन करें। चलिए, एकदम अनुराग, बस यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आपने एक डाइस को रोल किया तो सैंपल स्पेस 1 से 6 तक, इवन नंबर 8 नंबर आने का है, इवन नंबर आने का है। इवन और 8 का यूनियन यस होगा, मतलब टोटल यही तो होगा। हेंस द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड इट्स कंप्लीमेंट इवेंट्स ई इज इक्वल टू यूनिटी। तो ये कह रहा है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। जैसे हमने कहा कि ई जो है ऑड नंबर है, यानी कि 135, और ई डैश जो है ए इवन नंबर है, जैसे लिखा है 246, और यहाँ पे ई यूनियन ई डैश, यही तो सिंपल स्पेस होगा। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। एकदम अनुराग, डेफिनेटली करेंगे, कोई उसमें टेंशन नहीं। चलिए, चलिए इसको जल्दी प्यारे बच्चों कॉपी करिए आप लोग।
चलिए नोट हो गया। चलिए आइए आगे। अगला देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये होता है कि इफ देयर इज नो एलिमेंट्स कॉमन इन टू इवेंट्स देन दे आर कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब कह रहा है जब कोई भी इवेंट्स कॉमन नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक डाइस को रोल्ड किया, एक पासा को आपने रोल्ड किया, तो E1 जो है ये मान लीजिए आड नंबर है 1 3 5, और E2 जो है वो इवन नंबर है 2 4 6। तो हमने कहा E1 इंटरसेक्शन E2, ये क्या हो जाएगा 5। तो अगर हम पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो आप कहेंगे सर 0, क्योंकि कोई इवेंट्स है ही नहीं। एकदम 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 वर्मा, अनुराग वर्मा एकदम। मैथ में हम इतना बेहतर कर देंगे कि आप कहोगे कि वाह, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी भी सब्जेक्ट आप काफी बेहतर हो जाओगे। ठीक, अभी आप 12th में हो तो देखो भाई, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये होता है इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। क्या हुआ, ठीक है, कहीं टाइप नहीं किए क्या, कहीं कहीं तबीयत खराब है क्या? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। एक वर्ड याद कीजिएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। चलिए कॉपी करिए इसको। ठीक, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की बात करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी।
ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर। देखिए क्या रहा, इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द अकरेंस ऑफ द एनी वन ऑफ द prevent the occurrence of all other events. That means when a coin is tossed, we can get either a head or a tail, but both head and tail cannot be appear. अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो उस पर हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन दोनों की बात करेंगे तो दोनों उस पर नहीं आएगा एक साथ simultaneously, and so the appearance of the head or tail are two mutually exclusive events. ये कह रहा है कि अगर आपने एक क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन मतलब सिक्का को आपने टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं हेड एंड टेल की, हेड एंड टेल की, ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और ये क्या है, इम्पॉसिबल, ये असंभव कभी आएगा ही। ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक, एग्जॉस्टिक इवेंट्स, एग्जॉस्टिक इवेंट्स, एग्जॉस्टिक इवेंट्स का मतलब होता है टू इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिक विच एटलीस्ट वन ऑफ देम नेसेसरी अकर्स व्हेन एवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड आर द इवेंट्स E1 E2 E3 डॉट डॉट E के सच दैट E1 यूनियन E2 डॉट डॉट E के बराबर अगर यस है आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा 1 होगी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, तो मतलब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो इस पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। मतलब तो हमने कहा हेड आर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड एंड टेल आने वाली घटना, तो आप कहेंगे ये श्योर है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव। ठीक, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक, और जब एग्जॉस्टिव इवेंट्स रहेगा तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1 होती है। ठीक, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की 0 होती है, एग्जॉस्टिव की हमेशा 1 होगी। ठीक, चलिए इसको कॉपी करिए। आइए
जिसे कह रहा दैट इज इन थ्रोइंग ए डाइस लेट ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3, बी इवेंट्स ऑफ गेटिंग ए नंबर इवन नंबर एंड सी इज द इवेंट्स ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर, देन ए एस बराबर इतना हो जाएगा, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर ए इवन नंबर का है 3, ये क्या हो गया, अब जैसे ए हो गया 3,6, 3 का मल्टीपल ए इवन नंबर हो गया और ए ऑड नंबर हो गया, ये सबका यूनियन देखिए, यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए सैंपल स्पेस होगा। तो यहाँ पे ए बी एंड सी आर क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और यही आपका हो जाएगा 1। कि जो आप बात कर रहे हैं जय हिंद जय हिंद जय जवान, एकदम सही, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब ये होता है कि वो सारी घटनाओं का जो यूनियन होगा वो सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ए बी सी ए क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, यहाँ पे देखिए ये है इंडिपेंडेंट, ये देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट, ये वो क्या है, परतंत्र। ये हो गया आपका स्वतंत्र, और ये हो गया परतंत्र घटना। If E1 and E2 are two events such that the occurrence of any events does not affected and other events, then they are called independent events, otherwise they are called dependent events. If E1 and E2 are two independent events, then अब यहाँ पे देखिए अगर E1 इंटू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र इनकी जो प्रायिकता होगी उनका गुणन होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक क्वाइन को टॉस किया, जैसे आपका लिखा है एक क्वाइन और एक डाइस है, तो हमने कहा हेड एंड 1, हेड 1/2 है और 1 1/6 है, ये बराबर हो जाएगा 1/12। ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र घटनाएं। चलिए कॉपी करिए यहां तक।
सारी बातें कॉपी करिए। अनुराग बढ़िया से पहले नोट कर लो भाई। चलिए आइए आगे देखते हैं। जैसे कह रहा है कि लेट ए बॉक्स कंटेनिंग 4 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉ, एक बॉल इसमें से निकाला जाता है, एंड नॉट पुट बैक, और दोबारा इसमें रखा नहीं जाता है, एंड सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, और सेकेंड बॉल फिर निकाला जाता है, देन द ड्रॉन बॉल इज सेकेंड बॉल इज डिपेंड ऑन द फर्स्ट बॉल। तो जो सेकेंड बॉल होगी वो फर्स्ट बॉल पे डिपेंड करेगी, ठीक। बट इफ द फर्स्ट बॉल इज पुट बैक इन द बॉक्स एंड सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, फिर सेकेंड बॉल निकाला जाए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फर्स्ट बॉल, तो ये फर्स्ट बॉल पे नहीं। दिस टाइप ऑफ इवेंट्स, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब इस प्रकार की घटनाओं को बोलते हैं स्वतंत्र घटनाएं, ठीक। चलिए आइए कुछ हम लोग रिमार्क समझ लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कह रहा है कि यदि, इफ मतलब यदि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इवेंट्स, देन पहला पॉइंट कह रहा है ए के, ए बार एंड बी बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ए भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो, पर ये समझ लीजिए ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब घटनाएं होंगी, दैट तब अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी, ए का बार इंटरसेक्शन बी की बार की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार, ठीक। दूसरा पॉइंट कह रहा है ए एंड बी का बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट, ए भी है इंडिपेंडेंट,
इवेंट्स। तो अगर हम पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बार, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार। और तीसरा पॉइंट है, अगर ए का बार और बी इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट घटना, मतलब इवेंट्स। तो अगर हम पूछें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार ठीक। ये 3 पॉइंट आप लोग नोट करिए। अनुराग गेम ओवर ना करिए, इसको अभी पढ़िए आप लोग। ये 3 पॉइंट को आप लोग नोट करिए। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।